Can you share an example of how legal card has helped someone in a way traditional systems could not? लीगल कार्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था और ये केस हमें रियलाइज हुआ थोड़े टाइम बाद में जब हमने देखा कि एक ही सज्जन बहुत बार कॉल्स कर रहे थे हमारे सिस्टम पे। उन्होंने बहुत लॉयर से बात करी और वो कंटिन्यूसली 6 महीने से वो कॉल कर रहे थे। तो हम लोग उत्सुक हुए कि आखिर ऐसा क्या है कि वो इतने लंबे तरीके से लीगल कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उनसे संपर्क किया और हमें पता चला कि उनका केस बहुत यूनिक था और उन्होंने हमसे ये कहा कि एक ट्रेडिशनल तरीके से अगर मैं एक लॉ फर्म के पास जाता या मैं मेरे जो एग्जिस्टिंग लॉयर्स है अगर मैं उनसे भी सोल्यूशन लेता तो शायद मुझे वो समझ नहीं मिल पाती जो मुझे लीगल कार्ड के थ्रू मिली। तो हम लोग और उत्सुक हुए। इंटरेस्टिंगली वो एक मूवी प्रोड्यूसर हैं और वो हैदराबाद में बेस्ड हैं। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई थी जिस फिल्म का कॉपीराइट इस देश की एक बहुत बड़ी कंपनी ने लिया था और उस पे वही फिल्म सिमिलरली उन्होंने बॉलीवुड में बनाई। अब उस फिल्म के बनने के बाद में ये मूवी प्रोड्यूसर अपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए उस कंपनी के को चैलेंज कर रहे थे कोर्ट में, क्योंकि उस कंपनी ने उनका जो रिक्वायर्ड मनी था वो नहीं दिया। उन्होंने लोअर कोर्ट में उनको चैलेंज किया और वो चाहते थे कि वो जो मूवी बनी है उनकी कहानी पे, जो उनकी कहानी लेके बनाई गई, उसको रोका जाए रिलीज होने से पहले, सो दैट वो अपना पैसा ले सके। प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि वो कंपनी बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो स्टार्स थे उस मूवी के अंदर, तो इनके जो लॉयर्स थे वो लोग थोड़े से इन्फ्लुएंस हो गए और उनका केस लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो गया। ये सज्जन जो मूवी प्रोड्यूसर हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनका केस बहुत सही है, उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है राइट्स का और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो लीगल कार्ड पे आए, उन्होंने इंडिपेंडेंट लॉयर्स से बात करी बिना ये बताए कि वो किसी मूवी के केस पे बात कर रहे हैं और वो एक मूवी प्रोड्यूसर है। 5 लॉयर से बात करने के बाद में उन्हें ये समझ में आया कि उनके पास क्या टेक्निकल फॉल्ट्स थे जिसके कारण उनका केस लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने सारे फॉल्ट्स रिमूव किए, अपने लॉयर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्ट किया और केस फाइल दोबारा किया। उसके बाद में वो लगातार लीगल कार्ड पे लॉयर से, अलग अलग लॉयर से राय लेते रहे, स्ट्रेटेजी बनाते रहे और उसे इंप्लीमेंट करते रहे। वो लोअर कोर्ट में जीत गए और वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई। उस कंपनी ने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में इस केस के अगेंस्ट अपील करी। इंटरेस्टिंगली वो मूवी प्रोड्यूसर हाई कोर्ट में भी जीत गए बिकॉज उनके पास में एक मल्टीपल लॉयर्स के व्यूज थे। उस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और खुशी की बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए क्योंकि वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई, उस पर स्टे जारी रहा। और उसका सारा श्रेय उन्होंने लीगल कार्ड को दिया कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली, बिना अपनी स्टेचर के बताए, बिना किसी मैटर के बैकग्राउंड के बारे में बात किए मैं अगर बात कर सकता हूँ तो लॉयर्स मुझे बहुत ही इंडिपेंडेंट और फ्री विल से सलाह देते हैं, जिससे मेरा मैटर हमेशा सही डायरेक्शन में रहा और मैं हर स्टेप पे जीतता रहा। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग मैटर था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था।